नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी लोग भारतीय कल्चर के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं ताकि हम उनसे जान सकें कि किस तरह से वो लोग भारतीय कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, तथा उन लोगों से काफी सारे लोग इंस्पिरेशंस लेते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उनसे इंस्पिरेशन लें, और काफी सारे यूथ जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए भी इंस्पिरेशन का काम इन इंटरव्यूज के द्वारा हो सके। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों के साथ हैं आदरणीय श्री संपदानंद मिश्र जी। संस्कृत के बारे में ही सिर्फ वो नहीं जानते हैं, बल्कि उन्होंने उपनिषद भी पढ़े हैं, वेद और पुराण भी पढ़े हैं। तो काफी सारे हम लोग ऐसे लोग देखते हैं जनरली, जिन लोगों को संस्कृत आती है लेकिन शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने नहीं किया है, और काफी सारे लोग हम देखते हैं जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन तो किया है लेकिन संस्कृत उतनी डिटेल में नहीं आती, तो उन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन मैक्स मूलर के ट्रांसलेशंस पढ़ के किया होता है, या इंग्लिश में अंग्रेजों के कुछ ट्रांसलेशंस या कुछ इस तरह की चीजें। तो उससे क्या होता है कि भारतीय परंपरा में वो लोग बिल्कुल रचे बसे नहीं रहते, तो मिस ट्रांसलेशन को भी सच समझ लेते हैं। तो लेकिन संपदानंद मिश्र जी के विषय में यदि मैं बताना चाहूं, तो शास्त्रों का भी अध्ययन है तथा संस्कृत का भी अध्ययन है, तथा इसके अलावा उन्हें वैदिक संस्कृत भी आती है, तो इससे वो मीनिंग संस्कृत में ही निकाल पाते हैं। तो भारतीय परंपरा को भारतीय परंपरा के अनुरूप जो समझना कहते हैं, वो उन्होंने समझा है। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए संपदानंद मिश्र जी सर के पास जाऊंगा, और सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सर, आपका संस्कृत के प्रति जुड़ाव बचपन से कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जनरली क्या है कि अधिकतर लोग संस्कृत को ऐसा मानते हैं कि इससे तो नौकरी नहीं लगेगी, संस्कृत की फील्ड में चले जाएंगे तो क्या करेंगे कैरियर में। तो आपका कैसे रुझान आया और कैसे आपने अपने जीवन के इतने वर्ष संस्कृत के शोध में दिए, आप बताइए। जी सर। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो सवाल आपने शुभम जी पूछा ये सवाल हर कोई मुझे पूछता है और इसके पीछे एक जो रहस्य है, जो मैं कई सारे लोगों को ये बता भी चुका हूँ और फिर आपको भी बताऊंगा, और कुछ नई चीजें भी यहाँ बताऊंगा मैं। संस्कृत से मेरा लगाव मेरे परिवार से, जैसे हमारा जो परिवार है, मैं ओडिशा से हूँ, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से हूँ। हमारा गांव एक छोटा सा गांव है जहाँ सारे ब्राह्मण परिवार के लोग रहते हैं। और ये जो छोटा सा गांव है, ये गांव में हर घर में हर एक व्यक्ति, मतलब एक दो व्यक्ति हर एक घर में आपको प्रीस्ट, जैसे जो पूजक है, मंदिर में पूजा करना या चंडी पाठ करना, रुद्राभिषेक करना, गृह प्रवेश में, मतलब जैसे पुरोहित लोग करते हैं, तो ये पौरोहित्य का काम और पूजा का काम ये ज्यादातर हमारे गांव का जो गांव के लोग हैं वो करते हैं। ये हमारी स्थिति थी जब हम बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे, तो ज्यादातर लोग यही करते थे। और बहुत कम फैमिली में से किसी ने मतलब नौकरी अगर करता था तो ज्यादातर सरकारी मास्टर की नौकरी करता था, जैसे टीचर है कोई गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। तो यहाँ तक हमारे गांव के लोग पहुंचे थे उस समय। तो ये स्थिति में सिर्फ मैं नहीं, हमारे गांव में एक संस्कृत का वातावरण रहता है। घर में पूजा पाठ और जितने मतलब त्योहार वगैरह होता है, गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, भागवत का पारायण होता है, रामायण का पारायण होता है। हालांकि कभी कभी मतलब ओडिया भागवत का पारायण होता है, ओडिया में रामायण का पारायण होता है। लेकिन मेरे जो दादाजी थे, जिनका नाम पंडित परमानंद मिश्र है, जिन्होंने सबको प्रेरित करके ये जो पौरोहित्य के साथ, ज्योतिषी के साथ सबको जुड़ा था हमारे गांव में, कि बोले कि अगर तुमको कुछ कमाना है अच्छी तरह से और सम्मान के साथ, तो पौरोहित्य करो, अच्छी तरह करो, इसको समझो, कर्मकांड में लग जाओ, या ज्योतिष करो या आयुर्वेद करो। तो आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकांड
और संस्कृत, ये चारों को वो बहुत सम्मान देते थे। बोले ये चारों को जिसने पकड़ लिया वो जीवन में कहीं भी पहुंच सकता है और कुछ भी कर सकता है, उसका पेट कभी भूखा नहीं रहेगा। और ये चारों करने के लिए वो सबको प्रेरित करते थे। और उनका एक और चीज था, तो वो हमेशा सबको कहते थे कि देखो, परिवार में से एक व्यक्ति जो है, एक सदस्य जो है, वो देश के लिए समर्पित होना चाहिए। एक व्यक्ति, परिवार में से एक सदस्य देश के लिए समर्पित होना चाहिए। देश के लिए कुछ करो, समाज के लिए कुछ करो, इसे वो समर्पित भाव से करो। तो हमारे परिवार में से उन्होंने, उनका मतलब मेरे प्रति एक बहुत बड़ा प्रेम था बचपन से। और मेरा नाम ही उन्होंने रखा था संपद आनंद। जैसे हमारे घर में नाम ऐसे रहता था, मेरे दादाजी का नाम था परमानंद, उनके दो बेटे हैं भैरवानंद जो मेरे पिताजी के नाम है, फिर उनके बड़े भाई का नाम है गोकुलानंद। तो ऐसे करके ये जो नंद है संपदानंद, मेरे छोटे भाई का नाम सौभाग्यानंद, फिर जो बड़े कजिन ब्रदर है उनका सब मदनानंद, जीवनानंद, माधवानंद, ऐसे नाम है। तो उनमें से उनको यही लगा था कि जब मेरा जन्म हुआ तो वो कुछ मतलब जमीन खरीदने गए थे। उनको पता नहीं था कि आज मैं पैदा होने वाला हूँ। तो वो जब वापस आए, क्योंकि उस समय तो गाड़ी वाड़ी नहीं था, पैदल जाते थे, तो सारा काम निपटा के वो रात को आते थे। ठीक है, तो वो जब आए सुने तो मतलब मेरा जन्म हुआ है, बोले अरे जिस दिन मैंने संपत्ति खरीदा और उस दिन उसका जन्म हुआ तो उसका नाम होगा संपदानंद। तो इससे मेरा नाम ही संपदानंद रखा उन्होंने। बोले ये तो जो बंदा है ये आ, सच में खाली संपत्ति है इसीलिए आनंद, संपद का आनंद ये नहीं है। इसका जो मूल नाम का जो अर्थ उन्होंने मुझे बताया था कि आनंद ही जिसका संपत्ति है, संपदा है। तो ये पूरा आनंद में रहने वाला है। और उन्होंने फिर मेरा जो कुंडली वगैरह है वो खुद बनाए थे, क्योंकि वो खुद ज्योतिषी भी थे, तांत्रिक भी थे। उन्होंने मुझे यही प्रेरित करता, वो संस्कृत के रामायण हो, संस्कृत के भागवत हो, वो पढ़ते थे, उसका व्याख्यान करते थे और मैं उनके पास चुपचाप बैठता था। तो उनको लगा कि बस इसके अंदर वो चीज है जो, इसका इंटरेस्ट ये सब चीज में है। मतलब ये रामायण सुनता है, जो बोलता हूँ सुनता है, तो फिर मुझे बोलते थे कि तुम श्लोक सब सीख लो। तो मैं जैसे प्रार्थना परक श्लोक होता था, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, श्री रामचंद्र जी का हो, कृष्ण जी का हो, किसी और का हो, सरस्वती माँ का वंदना हो और दुर्गा माँ का वंदना हो, तो ये सब मैं सीखता था उनसे। और वो ज्यादातर क्या करते थे कि मठ, मंदिर, आश्रम ये सब घूमते फिरते थे। तो जब आसपास के मंदिर में जाते थे, जैसे 10-15 किलोमीटर दूर हो, जहाँ पे 2-4 दिन वो रुक जाते थे और फिर वो साथ में मुझे ले जाते थे, आश्रम को हो या कोई मंदिर में हो। तो फिर वहाँ के जो आश्रम के जो मुखिया लोग होते थे या कोई विद्वान लोग होते थे, उनके सामने वो मुझे बोलते थे कि बोलो जितना सारा श्लोक तुमको मालूम है। आजकल जैसे बच्चों को बोला जाता है बोलो ये नर्सरी राइम तुमने सीखा है तो बोलो, तो वो मुझे बोलते थे कि तुमने जो जो श्लोक सीखा है वो बोलो। तो मैं 50-100 श्लोक मुझे याद हो जाता था, क्योंकि हर दिन वो रटाते थे। तो मैं उनके सामने बोलता था, फिर वो लोग हमें कुछ मतलब पारितोषिक ऐसे रूप में या पुरस्कार के रूप में जो देते थे, उसमें एक उस समय में एक प्रेरणा मिलती थी कि चलो मैंने ये श्लोक गान करके ये सभा में मुझे ये पुरस्कार मिला है, मुझे मिला है। तो ऐसे ही बचपन मतलब बीता था। और उनका यही कहना था मेरे लिए कि दो चीज याद रखना, क्योंकि वो पहले नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे जिसमें उनका पेट नहीं भरता था। तो उन्होंने फिर बोला कि इतना बड़ा परिवार है और नौकरी में मुझे 9 रुपया मिलता है महीने का, लेकिन खर्चा आता है 15 रुपया, पूरा इतना बड़ा परिवार संभालने के लिए क्या करूं। फिर उन्होंने यही सब अपनाया, ज्योतिषी सीखा और जो पौरोहित्य सीखा, यही सब काम करके उनको मतलब फिर वो कोलकाता गए। कोलकाता में वहीं पे रुके और उनको क्या हुआ, 1 महीने में अपना सारा खर्चा निपटाने के बाद वो 25 रुपया घर को भेजते थे। तो बोले ये सब काम में सम्मान भी मिलता है और अच्छा सा पैसा भी मिलता है, तो और एक स्वतंत्रता भी है।
तो वो स्वतंत्रता मतलब उनको इतना अच्छा लगा कि बोले हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी परंपरा में जो सारी चीजें हैं, उससे जो स्वतंत्रता मिलती है, वो नौकरी करने में से नहीं मिलती है। मैं क्यों किसका नौकर बनूं? तो यही चीज वो डालते थे, मेरे कान में भी सुनाते थे कि नौकरी मत करना, किसी का नौकर मत बनना, और संस्कृत का हाथ, हमारे संस्कृति और परंपरा का हाथ कभी मत छोड़ना। ये 2 उपदेश उनका मेरे प्रति था। हालाँकि मैं उनसे ज्योतिषी सीखता था और तंत्र के कुछ रहस्य ऐसे बैठ के सुनता था। वो कई सारी चीज़ें मुझे सिखाए थे, उस समय कराए भी थे, और लेकिन वो सब चीज़ें मैं अभी भूल गया हूँ। इसका कारण ये है कि जब मैं एकदम सीखने की उम्र में था, अ, और जिस समय मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था सीखने के लिए, मेरे पास भी समय था और मेरे मतलब मन का भी, बुद्धि का भी वो विकास हुआ था कि अब ये मैं मुझे ये सारी चीज़ें बताएँ तो मैं सीख सकूँगा। बस उसी समय उनको थोड़ा स्ट्रोक हुआ और वो गुज़र गए, और ज़्यादा कुछ मैं उनसे सीख नहीं पाया। लेकिन उनका जो प्रभाव मेरे ऊपर था, वो आज तक भी वो प्रभाव से मैं प्रभावित हूँ, उनके वाणी से मैं प्रेरित हूँ, और संस्कृत को अपने साथ रख कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा जीवन का यही एक लक्ष्य है कि संस्कृतमय जीवन है, परंपरामय जीवन है, और अच्छी तरह से पढ़ना, जितना कम भी पढ़ो उसको अच्छी तरह से पढ़ो, एक भी शब्द जानो उसको अच्छी तरह से जानो, और भक्ति, श्रद्धा और उपासना का भाव हमेशा रखना, यही बोलते थे। और यही मैं करता रहता हूँ। संस्कृत मेरे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक शक्ति के रूप में मैं उसकी उपासना करता हूँ। तो ये मेरे बचपन की कथा है। जी। और फिर संस्कृत की उपासना करते-करते आपने संस्कृत में पढ़ाई भी की, अपनी डिग्रियाँ भी ली और उसके बाद फिर श्री अरविंदो आश्रम से आपका जुड़ना कैसे हुआ? किस तरह से उन्होंने आपको हाँ, इंस्पायर तो मैंने किया आपके विचारों में? जैसे मैं पढ़ाई तो करता था, एक्चुअली बीच में और कुछ चीज़ हुई जो मैं जब ग्रेजुएशन करता था, मतलब इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, उस समय अ, इंटरमीडिएट में मुझे लगा कि बस पढ़ाई मेरे बस का नहीं है, तो पढ़ाई-वढ़ाई मैं छोड़ दूँ ऐसे। मतलब एक भाव था, कुछ समझ नहीं पाता था, थोड़ा डल माइंड था मेरा। और उसके पीछे भी था 2-3 शॉकिंग बातें जो हुई थी, मेरे दादाजी का गुज़र जाना और पारिवारिक कुछ ऐसी समस्याएँ थी, जिसकी वजह से एक अलग स्टेट में मैं रहता था, और वो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं आगे बढ़ूँ, पढ़ूँ या कुछ करूँ या क्या करूँ, ऐसे नहीं। तो वो फ़ेज़ जाने के बाद जब ग्रेजुएशन में मैं आया, ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत फिर मेरा जो ब्राइटनेस मेरा क्लास 9 में था, क्लास 8 में था, वो फिर वापस आ गया। तो वो जो वापस आया उसके पीछे भी एक मैं बताऊँ, मेरे दादाजी ने मुझे यही बताया था कि जब भी तुमको ऐसे कुछ लगे और तुम सिर्फ़ बैठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करना। तो जब मैं ग्रेजुएशन में रहता था, मैं तो 3 साल तक एक रिगोरस गायत्री साधना मैंने की थी। मतलब जो मैं तो मतलब ये सारे मंत्र की दीक्षा तो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, और उनकी बात को मानकर, जैसे कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे कि इधर-उधर घूमो, फ़िल्म देखने जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, छुट्टियाँ मनाओ, ये करो। तो जब क्लास होता था, तो मैं क्लास में जाके क्लास अटेंड करता था, लेकिन जब क्लास नहीं रहता था, मैं बैठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था। मतलब घंटों तक ऐसे बैठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करता था। और इसमें 2-3 साल करने के बाद एक स्थिति मेरे में आई, जो स्थिति में मैं एक ऐसे स्टेट में था कि जो स्टेट में मैं सब कुछ छोड़कर मैं हिमालय चले जाने का एक निश्चय कर लिया था, मन ही मन, कि मैं वहीं जाके एकांत में कुछ मैं करूँ, क्योंकि वही उस प्रकार का भाव आता था। फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी उससे शुरू हुआ कि क्या हिमालय चले जाना, एकांत में रहना, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है या और कुछ करने के लिए मैं आया आया हूँ? तो लेकिन वो वाला जो भाव है, वो बहुत प्रबल था वो भाव, बहुत इंटेंस था। जैसे कि लगता था कि अभी उठ के चले जाऊँ, इस प्रकार का भाव आता था।
एकदम एकांत में चले जाओ, ये जन समाज में न रहूं, और कोई घने जंगल में, या ज्यादातर मुझे हिमालय जाने का मन करता था। लेकिन उसके साथ-साथ ये कॉन्फ्लिक्ट भी था कि मेरे जीवन का लक्ष्य वास्तव में क्या है? मैं हिमालय अगर चला जाऊँगा, फिर मेरे परिवार लोग जो है उनको क्या जवाब दूँ, या उनको भी पूरा छोड़ दूँ, वापस आऊँ या ना आऊँ? ये कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ऐसे हुआ कि मैंने सोचा कि ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी आता है और इस प्रकार का जो भाव हो आता है, ये इस मंत्र के प्रभाव से ये भाव तो आया, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए शायद मैं प्रस्तुत नहीं हूँ, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मानकर मैंने फिर ना वो जो गायत्री मंत्र की जो साधना मैं करता था, वो फिर मैंने बंद कर दिया। बंद कर देने का मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ मैं करता था, वो इंटेंसिटी में थोड़ा मतलब कम हो गया। लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण तो हर दिन होता है, आज आज भी होता है, तो वो कंटिन्यूड है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से मैं करता था, वो इंटेंसिटी में नहीं किया। फिर जो मेरे पढ़ाई-वढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो भी मन लगने लगा, लेकिन मेरा ज़्यादातर क्या था कि मैं एक एक्टर बनूँ, ठीक है? एक्टिंग करूँ, फ़िल्म में या कोई थिएटर में जाके मैं एक, मुझे मतलब मैं खुद को देखा है कि एक्टर के हिसाब से, और वो भी फिर एक कॉमेडी एक्टर। तो कोई नहीं, मुझे कैरिकेचर करना, कॉमेडी करना, हास्य रस, ये मेरा बहुत मतलब मेरे स्वभाव में ये है। लेकिन कोई मुझे देखे, या वो मेरे से बात करे, तो उसको पता नहीं चलेगा कि अच्छा हास्य रस में उनका इतना अ, भाव है, इतना लगाव है करके। तो फिर मैंने धीरे-धीरे जाके रेडियो में, टेलीविज़न में थोड़ा मतलब कॉन्टैक्ट बढ़ाने लगा, और हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो है, अ, जो उड़िया में प्रसारित होता था, मैं वहाँ जाके 2, 3, 4 बार प्रोग्राम भी किया, और आगे को कैसे करूँगा ऐसे, और कोई फंक्शन वगैरह होता था कॉलेज में, तो उसमें मैं टॉप लेवल में रहता था। फिर बाद में जाकर जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ संस्कृत में, उत्कल विश्वविद्यालय में, और थोड़ा बहुत जब मैंने पढ़ना शुरू किया, संस्कृत के अंदर जब मैं धीरे-धीरे प्रवेश करने लगा, तो मेरा मन ये जो एक्टिंग और बाहर की चीज़ जो है, जिसमें मैं ज़्यादा जाना था चाहता था, वो सब अपने आप ही मिट गया। और फिर मतलब संस्कृत में मैं ऐसे डूब गया कि मुझे लगा कि बस संस्कृत के अलावा कोई विषय ही नहीं है, और हमारे शास्त्र में, व्याकरण में, भाषा में, और संस्कृत के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ में जो रस है, जो तत्व है, वो तत्व किसी में भी नहीं है। आगे चलकर मैं देखूँगा, लेकिन मेरा करियर मैं संस्कृत में बनाऊँ, क्योंकि मेरे दादाजी का भी यही इच्छा थी कि मैं पूरी तरह मतलब संस्कृत में पढूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई में इतने ज़ोर से मन लगाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और सारे सब्जेक्ट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अच्छी तरह उसको समझने लगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुझे एमफिल करना था। फिर एमफिल करने के लिए मुझे पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी में वो सुविधा मिल गई, और मैं यहाँ आ गया पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी में एमफिल करने के लिए। फिर यहाँ पे मैं आश्रम में जाता था हर दिन, लेकिन किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं आता था, आश्रम में प्रणाम करके चला जाता था, और श्री अरविंद को इतना मैं जानता भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था। लेकिन यहाँ से जब एमफिल करके मैं घर वापस गया, और मेरा तो लक्ष्य यही था कि हमारे गाँव में एक छोटा-सा गुरुकुल बनाऊँ, या अपने हिसाब से मैं कुछ करूँ। तो वो जब मतलब प्रिपरेशन में था, यहाँ से मुझे एक पत्र मिला कि हम आपके प्रोफ़ेसर के साथ हम मिले हैं, और आपके प्रोफ़ेसर ने बताया कि अ, आप ही हम जो काम चाहते हैं, वो जिस तरीके से चाहते हैं, आप ही कर सकते हो। क्या आप आ सकते हो हमारी संस्था के साथ जुड़ने के लिए? तो फिर मैंने सोचा कि पॉन्डिचेरी बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे बड़े-बड़े विद्वान हैं। मैं तो बस अभी-अभी एक स्टूडेंट के रूप में आया हूँ, मैं क्या करूँगा जाके इतने विद्वानों के बीच? तो फिर मैंने वो पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो पत्र दोबारा, ये जुलाई में पहली बार आया था, फिर सितंबर में वही पत्र दोबारा आया कि हमने आपके पास एक पत्र भेजा था, आपको मिला या नहीं मिला, और हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। ये पत्र जब दोबारा मिला, फिर मुझे याद आया, मेरे दादाजी ने मुझे यही कहा था, क्योंकि वो एक ऑकल्टिस्ट भी थे,
और बहुत सारी चीजें वो जो बताते थे, जैसे कि ड्रीम इंटरप्रेट करना, जैसे कोई मतलब साइंस सिम्टम्स, ये सारी चीजों में उनका बहुत गहरा अध्ययन था, बहुत गहरा मतलब गहरी अनुभूति भी थी। तो वो जो बताते थे कभी-कभी वो सच होता था, मैक्सिमम टाइम वो सच हो जाता था। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जीवन में अगर कोई चीज दोबारा लौट के आए तो उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेना। सेम चीज अगर दोबारा तुम्हारे पास आए तो मैंने देखा, अच्छा ये बात मुझे याद आई। मेरे फिर अपना बिस्तर उठाया और पांडिचेरी सीधा चला आया यहाँ पे। तो ये 95 की बात है। तो 95 से मैं जब यहाँ पे आया तो फिर ये श्री अरविंदो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति, श्री अरविंद भारतीय संस्कृति संस्थान, ये मेरे से ये शुरू हुई। तो उस समय फिर आपको कौन से काम वहां पर मिले जो आपने किए, कौन से प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया उसके बाद? हाँ, तो यहाँ पे जब आया तो पहले मैंने तो श्री अरविंदो को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था। फिर मैंने यहाँ के जो अथॉरिटीज लोग हैं तो उनको मैंने फिर बोला कि मुझे 1 साल कम से कम श्री अरविंद को पढ़ने दीजिए। और साथ ही साथ फिर हमने ये सोचा कि क्या काम किया जा सकता है। तो फिर यही काम है कि जो वंडर दैट इज संस्कृत करके जो किताब है, तो इस पर हमने फिर काम करना शुरू किया कि ऐसी-ऐसी चीजें हैं संस्कृत के बारे में हम लोगों को बताएं, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर लोग एकदम से प्रेरित हो जाए। अरे! ये सारी चीजें हैं संस्कृत में। अच्छा, ऐसे हो सकता है संस्कृत में। ये जो एक आहा मोमेंट है, तो ये आहा मोमेंट को क्रिएट करने वाले जो एग्जाम्पल्स है, जो चीजें हैं संस्कृत में, ये सबको ढूँढ निकालना, यही काम हमने पहले शुरू किया था, साथ ही साथ श्री अरविंदो को पढ़ना। तो ये काम, दोनों काम साथ ही साथ चलता था। और श्री अरविंदो को मैंने पढ़ने के बाद फिर यही लगा कि अच्छा, श्री अरविंद का जो योगदान है भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय जीवन, भारतीय दर्शन, ये सब को लेकर भारतीय धर्म, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृत भाषा, तो ये सब पर श्री अरविंद का जो यूनिक कंट्रीब्यूशन है, यूनिक इसीलिए कहता हूँ कि श्री अरबिंदो को जब तक कोई ना पढ़े अच्छी तरह से, वो इस बात पर सहमत होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार श्री अरबिंदो को कोई पढ़ ले अच्छी तरह से, वो यही मानेंगे, मेरे साथ सहमत होंगे कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन सब चीजों को लेके, वो यूनिक है, उसमें कुछ नयापन है। जो मेरे दादाजी का भी यही था कि एक क्रिएटिव, एक कुछ करो जैसे मतलब एक वो जो यूनिक हो, और एक आगे बढ़ने का एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी होना चाहिए। हमेशा नहीं कि हम बस हमारे जो पास्ट है, अतीत है, ये अतीत को पकड़ के ही हम बैठे, क्योंकि हमारा अतीत बहुत ग्लोरियस था और हम बहुत अच्छे थे पहले, और बस अतीत हम बन जाए तो फिर हम अच्छे बन जाएंगे। तो ये जो भाव एक यूजुअली होता है लोगों के बीच में, तो ये सब से हटकर जो श्री अरविंदो में मैंने देखा कि ये चीज मुझे बहुत मतलब आकर्षित किया था। और जिस जो भाव अभी भी है, जो श्री अरविंदो को कोई पढ़े तो यही भाव आता है कि अतीत हमारा फाउंडेशन है, उसको हम मत छोड़े, लेकिन अतीत के आधार पर हमको एक उज्जवल भविष्य तो बनाना है। अतीत को हमें एक स्प्रिंग बोर्ड के हिसाब से यूज करना है, और प्रेजेंट जो है वो हमारे मटेरियल्स है। अतीत के आधार पर हम एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। अगर अतीत को हम पकड़ के रखें, अतीत बन जाए, जितना भी ग्लोरियस हो हमारे अतीत, हम उज्जवल भविष्य तो नहीं बना पाएंगे अगर ये प्रोग्रेसिव मेंटालिटी न रहे तो। ये बात मुझे बहुत छुआ था। तो फिर मैंने उसी समय ये संकल्प लिया था कि मेरे जीवन का ये जो कार्य होगा, यह कार्य होगा भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रति श्री अरविंद के अवदान। तो श्री अरविंद के लाइट से अगर कोई आज श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहे, वेद पढ़ना चाहे और उपनिषद पढ़ना चाहे, श्री अरविंद के बारे में पढ़ना चाहे, संस्कृत भाषा के बारे में जानना चाहे, ये सब को लेके हम समय समय पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेके काम कर रहे हैं। और
इस काम को फिर हम वेबसाइट के रूप में, एप्लीकेशन के रूप में या किताब के रूप में, जो हर प्रकार के डिसेमिनेशन के जो टूल्स है, तो उसको हम यूज करके फिर लोगों तक हम पहुंचाते हैं। फिर क्लासेस वगैरह लेते हैं, वर्कशॉप वगैरह करते हैं, तो जिससे कि लोगों तक ये पहुंच सके, लोग उसको समझ सके। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर वह एक चाह है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, ये भाषा क्या है, और वो हम जाने, और हमारे जो जनरेशन है, आगे के लिए जो जनरेशन है, उनको भी हम बताएं कि ये क्या है, उसमें क्या है, और उसको हम कैसे पढ़े, कैसे उसका उपयोग करें, ताकि हम वो ग्लोरियस फ्यूचर बना सके और हम जड़ से न हट जाए। ओके, हम मूल्य से जुड़े और मूल से जुड़े। सर, आप अपनी पुस्तकों के बारे में कुछ बताएंगे? आपने छंदों पर भी लिखी है, और एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी जो आपने बताई थी कि पहले आपको अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर वहां आकर आपने अंग्रेजी भी सीखी और उसमें भी संस्कृत का काफी लेखन शुरू किया। हम जो पढ़ते थे, उड़ीसा में हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन हुआ है, तो वहाँ पे सारा का सारा एजुकेशन उड़िया मीडियम में होता था। हालांकि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था, अभी भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी एक बोलचाल की भाषा के हिसाब से कोई यूज नहीं करता था, और गांव में हम पढ़ते थे, तो थोड़ा बहुत मतलब अंग्रेजी का व्याकरण हो या ये हो, ये सबको पता था, लेकिन अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी में लिखना, ये सब हमारे बस की बात नहीं थे। पढ़ो तो उड़िया पढ़ो, उड़िया में जो लिखा है, हिंदी में लिखा है या संस्कृत में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी के साथ कोई संबंध, इतना गहरा संबंध तो नहीं था। तो जब पहले हम यहाँ पे आए एमफिल करने के लिए, तो यहाँ साउथ में क्या होता है, हिंदी का भी प्रचलन इतना अच्छा नहीं है, और ये 20-25 साल पहले की बात है, अभी थोड़ा सिचुएशन अलग है। तो उस समय तो कोई हिंदी में बात नहीं करता था, और जहां जाओ मतलब रिक्शा वाला के साथ हो या बस कंडक्टर के साथ हो, सब अंग्रेजी ही बोलते थे, या तो आप तमिल सीखो जो यहाँ की भाषा है। तो फिर उससे क्या होता था कि हम थोड़ा बहुत कोशिश करते थे कि हम हमारे भाव को कैसे प्रकट करें, और थोड़ा बहुत फिर लिखने का प्रयास भी किया। तो ज्यादा समय बीतता था कि चलो संस्कृत तो आता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानने से फिर कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। हम कैसे लोगों के साथ बात करेंगे, बाहर जाएंगे, साउथ में आएंगे तो कैसे बात करेंगे लोगों के साथ, तो अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है। तो संस्कृत को साथ तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंग्रेजी को अच्छी तरह सीखेंगे। तो वहां से एक अंग्रेजी सीखने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। तो वो जो स्पोकन इंग्लिश बुक हो या ये हो, वो सब खरीद के मतलब जितना सीख सकते हैं सीखें। फिर यहाँ आके जब हम सोसाइटी में ज्वाइन किए, श्री अरबिंदो सोसाइटी में, और जब ये काम श्री अरबिंदो फाउंडेशन ऑफ फॉर इंडियन कल्चर, ये सब यहाँ से काम शुरू हुआ, और ज्यादातर जब हम श्री अरविंद को पढ़ने लगे, श्री माता जी के लेख को पढ़ने लगे, तो धीरे धीरे ये रिफाइन होने लगा ये इंग्लिश। ठीक है, तो फिर हम यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा बहुत बात भी करने लगे। तो पहले तो लोग हंसते थे हमारे अंग्रेजी सुनकर, अभी भी हंस रहे होंगे, कभी कभी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं कुछ बचपन से जैसे आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर भी कोशिश जारी रही, और हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम अंग्रेजी में किताब लिखेंगे, अंग्रेजी में भाषण देंगे, अंग्रेजी में लोगों को पढ़ाएंगे। ये तो मतलब कभी सपने में भी नहीं दिखा था। लेकिन ये सब धीरे धीरे जब ये संकल्प के साथ, एक निष्ठा के साथ इसको पढ़ने लगे, और उसके माध्यम से फिर कई सारी चीजों को हम समझने लगे, क्योंकि श्री अरविंदो ने वेद उपनिषद, जैसे वेद उपनिषद हमको पढ़ाया भी जाता था विश्वविद्यालय में, विद्यालय में संस्कृत पढ़ाया जाता था, भर्तृहरि, कालिदास, इन सबको पढ़ाया जाता था। लेकिन श्री अरविंदो को पढ़ने के बाद कालिदास कौन है, और कालिदास की जो कवित्व है, भर्तृहरि की जो कवित्व है, उनकी जो विद्वत्ता है, वेद में क्या है, उपनिषदों में क्या है, उसका जो तत्व है, वो तत्व ज्यादा समझ में आया श्री अरविंदो को पढ़ने के बाद। तो उससे ज्यादा प्रेरित हुआ कि हम अच्छी तरह श्री अरविंदो को पढ़े, और अंग्रेजी का ज्ञान भी होगा, ये तत्व का ज्ञान भी होगा। तो ये साथ ही साथ होते रहा। फिर मैंने पहले श्री अरविंद के संस्कृत के प्रति जो अवदान है उनको लेकर मैंने उड़िया में एक लेख लिखा, वो सीरीज के रूप में वो उड़िया में एक मैगजीन में पब्लिश हुआ।
फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अगर अंग्रेजी में सीखना है या कुछ करना है तो ये ओडिया में जो किताब मैंने लिखा है उसको मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं, तो वो सीखना भी हो जाएगा और हो सके तो अंग्रेजी में वो एक किताब भी बन जाएगा। तो एक श्री अरविंदो एंड संस्कृत करके मेरा एक छोटी सी किताब है, जो पहली किताब है मेरा, तो उसको मैंने ये उड़िया से संस्कृत अंग्रेजी में अनुवाद किया सिंपल लैंग्वेज में। फिर यहाँ के कुछ लोग थे जो मेरा मदद किए उसको एडिट करने में, फिर उनसे मैंने सीखा कि अच्छा ये यहाँ लगना चाहिए, ये प्रीपोजिशन यहाँ लगना चाहिए, वाक्य ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ये पंक्चुएशन होना चाहिए। ये सारी चीज मतलब ये एक सीखने की प्रक्रिया है और वो सीख के ये भी हुआ और अंततोगत्वा एक बहुत ही अच्छी सी किताब होकर वो किताब बन गई। फिर वहां से लगा कि जो जो चीजें हम करते हैं उसको हम लिख कर ऐसे किताब के रूप में छपवाएंगे तो लोगों तक ये बात पहुंचेगी। फिर हमने छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखना शुरू किया अंग्रेजी में। फिर ऑफ कोर्स मतलब हम लोग ये दिखाते थे भी लोगों को कि हमको बस ये एडिटिंग में उसका मदद करो कि इसमें क्या है, गलती है, तो वो सब परिष्कार हो जाता था और उसे सीखना भी हो जाता था। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए, वंडर दैट इज संस्कृत किताब बनी। फिर छंदो वल्लरी, छंद को लेकर बहुत मेरा एक इंटेंस प्रेम है छंद से, क्योंकि संस्कृत एक छंदोमयी वाणी है। फिर छंद सीखने के लिए जो सब मटेरियल ट्रेडिशनली उपलब्ध था तो उसको पढ़कर आम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे और इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। और छंद जिस तरीके से हमको पढ़ाया जाता था स्कूलों में या विश्वविद्यालय में, वो एक नीरस पद्धति में हमको पढ़ाया जाता था, इसलिए किसी को इंटरेस्ट भी नहीं होता था। लेकिन छंद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो लिटरेचर है वो पोइट्री में है, वो छंद नहीं जानने से वो पोइट्री को समझना भी आसान नहीं रहेगा, तो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो इसलिए छंद का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए छंद हम कैसे सिखाएंगे लोगों को, और छंद के साथ फिर हमने अपने जीवन की तत्वों को जोड़ा, जीवन दर्शन, छंद के साथ प्रकृति को जोड़ा, क्योंकि उसका गहरा संबंध है प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ, सृष्टि के नियमों के साथ, जीवन दर्शन के साथ, पोइट्री के साथ, बहुत विषयों के साथ छंद का गहरा संबंध है। तो इसी को ध्यान में रखकर ये छंदो वल्लरी करके एक किताब हमने बनाया। फिर बच्चे लोगों के लिए संस्कृत सीखने के लिए जो किताब हमने बनाया है, देव भाषा करके 10 किताबें हैं जिसको स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। फिर हमने वासिष्ठ गणपति मुनि जी के जो लेख है संस्कृत में, उसका एडिटिंग संपादन कार्य भी ये भी संभाला था। तो ऐसे करके मतलब काम कभी रुका नहीं, और जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना काम भी बढ़ते जा रहा है और इसमें आनंद भी आता है। और धीरे धीरे बहुत सारे जो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, परंपरा, शास्त्र, इन सबको लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना काम हमसे हो पाता है तो वो होता रहता है। जी जी। तो सर असल में संस्कृत के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय में, आज के समय में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण संस्कृत आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्या समस्या है? सरकार क्यों उसको आगे नहीं बढ़ा पा रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि उसके अंदर इतना वास्ट साहित्य, साहित्य नहीं बल्कि साइंस की भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगस्त संहिता के अंदर, पाणिका शास्त्र के अंदर और कई सारे जैसे रसायन विज्ञान के अंदर हम जानते हैं। लेकिन क्या परेशानी आ रही है जो हमारे भारतीय बच्चे उन चीजों को नहीं जान पा रहे या संस्कृत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे भारत में? नहीं, ये एक चीज है संस्कृत को लेकर, जैसे संस्कृत में ये सारी चीजें हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक मानसिकता की समस्या है भारत में विशेष करके। तो ये सारी समस्याएं भारत के बाहर देश में नहीं आता है। भारत के बाहर जाकर आप संस्कृत के बारे में बात करो, हमारे संस्कृति के बारे में संबंध में बात करो, तो जो एक्सेप्टेंस है, हालांकि वहां भी समस्याएं हैं बहुत और उसके प्रति भी हमको सजग होना है, ठीक है। लेकिन भारत में संस्कृत को जो स्थान मिलना चाहिए, भारतीयों को संस्कृत को जो स्थान देना चाहिए, वो भारतीय लोग ही नहीं दे रहे हैं। एक मानसिकता बनी हुई है। और
फिर ये जो साउथ नॉर्थ आर्य द्रविड़ करके ये जो विभाजन, एक आर्टिफिशियल डिवीजन जो क्रिएट किया गया है हमको टुकड़े टुकड़े बनाने के लिए, जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, तो ये एक अलग प्रकार का युद्ध चला रहे हैं, आज भी जारी है, आगे को भी जारी रहेगा इनका, क्योंकि उनके धंधा यही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मानसिकता यहाँ पे सृष्टि हुई है संस्कृत को लेकर, खाली संस्कृत नहीं, मतलब हमारी परंपरा, हमारे शास्त्र, सब कुछ को लेकर, पूजा पाठ त्योहार सब कुछ को लेकर ये मानसिकता है, और ये सबके साथ संस्कृत जुड़ा हुआ है। तो ये मानसिकता से मुक्त होना और लोगों को मुक्त कराना, ये बहुत मतलब आवश्यक है अभी के समय में। हालांकि ये जो जागृति है अभी बढ़ रही है, ये जो जन जागरण है संस्कृत और हमारी परंपरा, हमारी जो शास्त्र, हमारे जो दृढ़ जो जो प्रतिष्ठा है, हमारे जो फाउंडेशन है, तो उसको लेकर मतलब एक सजगता बढ़ती रहती है। तो आगे चलकर एक मतलब आशा तो है कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और आगे चलकर ये जो सजगता धीरे धीरे बहुत इंटेंसली बढ़ेगी और लोग उसको स्वीकारेंगे, अपनाएंगे, और जो सम्मान मिलना चाहिए संस्कृत को वो सम्मान अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत सजगता के साथ, बहुत श्रम के साथ अनेक कुछ करना पड़ेगा। एक सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है, एक सम्मिलित और समरस परिपूर्ण प्रयास, हार्मोनियस एफर्ट, एंडेवर, ये रहना चाहिए, इसकी बहुत आवश्यकता है। तब जाके हम संस्कृत के काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिविजुअली हर कोई बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए जो संस्कृत को आगे लेने के लिए। सर, आज कई सारे युवा जो मतलब संस्कृत में नहीं पढ़े लेकिन ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन आज वो संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत को जानना चाहते हैं, शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, तो उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, उसके लिए हर प्रकार के बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के कार्यक्रम बनाते रहते हैं आजकल, ये जो डिजिटल वर्ल्ड में। पहले 10 साल पहले जो नहीं मिलता था, जो नहीं हो पाता था, आजकल बहुत सामग्रियां इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो चाहे तो वो उसका उपयोग करके सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। अगर कोई पूछे कि आपका प्रयास इस दिशा से क्या है, तो हमारा प्रयास ये है कि पहले है कि हमने ये जो देवभाषा पुस्तकें बनाई है 10 भाग में, एलकेजी से लेकर क्लास 8 तक, इसको इसके माध्यम से कोई संस्कृत पढ़ सकता है। दूसरा है, हमने एक लैंग्वेज करी, एक एप्लीकेशन बनाया है। तो ये लैंग्वेज करी कंपनी ने बनाया है, जिसका पूरा कंटेंट मेरा है कि एक संभाषणीय संस्कृत को, संस्कृत में जो कन्वर्सेशनल स्किल है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, खुद सीख सकते हैं। ये एप्लीकेशन के माध्यम से कोई सीख सकता है, और एप्लीकेशन के माध्यम से सीखते सीखते अगर किसको दिक्कतें होती है और वो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हम लाइव सेशंस भी करते हैं, लाइव क्लासेस करते हैं, जो हमारे साथ जुड़कर हमसे संस्कृत सीख सकते हैं। संस्कृत हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, तो टाइम टू टाइम हर प्रकार के सेशंस होता रहता है। जो चाहते हैं और वो वहां पे जुड़ के सीख सकते हैं। तो ये है एक प्रकार का काम जो संस्कृत सीखने की चाह जो रखते हैं, गीता के बारे में जो जानना चाहते हैं, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, हमारे संस्कृत के बारे में, ये लैंग्वेज करके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये होता है। बच्चे लोगों को कोई संस्कृत पढ़ाना चाहे तो हम साफिक के प्लेटफॉर्म से संस्कृत फॉर चिल्ड्रन, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से, फिर ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस भी हम बच्चे लोगों के लिए करते रहते हैं।
हर महीने, तो लोग हमारे साथ जुड़कर इसको सीख सकते हैं। फिर हमारे जो वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट है, तो उनकी जो उसका जो वेबसाइट है vmlt.in, तो वो वेबसाइट में से हमने बहुत सारे जो ग्रंथों का डिजिटाइजेशन, उसका एडिटेबल फॉर्मेट में उपस्थापन कराना, फिर ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ, डिक्शनरी के साथ इन सब चीजों को जोड़ना, तो किसे आसानी से अपने हिसाब से कोई एक ग्रंथ को लेकर स्वयं पढ़ सकता है। तो इस प्रकार के जो डिजिटल टूल्स है, डिजिटल लर्निंग मटेरियल्स हैं, वो काफी सारे लर्निंग मटेरियल्स हमने तैयार किया है, जिसके माध्यम से लोग हमसे जुड़ सकते हैं और लोग संस्कृत और शास्त्र या अनेक प्रकार के जो विषय हैं संस्कृत में लिखे हुए जो ग्रंथ है उसको पढ़ सकते हैं। हम फैसिलिटेट करते हैं वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से और तरह तरह की डिजिटल टूल्स के माध्यम से। जी, लैंग्वेज करी मैंने भी यूज किया है और मैं सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी ऐप है। आप यदि लैंग्वेज करी कर डालेंगे तो वो गूगल पर आ जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से संस्कृत सिखाई गई है, प्रोनाउंसिएशन भी उससे बेटर होता है और उसके अंदर उपनिषद वगैरह का जिस्ट भी दिया हुआ है, तो आप खोलकर उससे उपनिषद वगैरह भी सीख सकते हैं। इसके अलावा सर काफी सारे लोग संस्कृत को डिस्टॉर्ट भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि विदेशों से भी हमारे नॉलेज को गलत तरह से मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है भारतीय युवाओं में। जैसे कि कहा जाता है कि एक वर्ग विशेष को संस्कृत नहीं पढ़ने दी जाती थी, कभी सिखाई नहीं जाती थी, या फिर संस्कृत तो ऑपरेसिव लैंग्वेज है। तो इस तरह की चीजों को आप कैसे देखते हैं कि युवाओं को कैसे इस चीज को लेना चाहिए और कैसे उनके प्रश्नों के जवाब वो कहाँ ढूंढ सकें? जैसे जी हमारे जो परंपरा में एक बात है कि सबके लिए औषध है, सबका निदान है, लेकिन जो मूर्ख है, मूर्ख के लिए कोई औषध नहीं है, कोई निदान नहीं है। जो मूर्ख बनकर हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, देश इसको नष्ट करना चाहता है, तो वो मूर्ख के लिए कोई औषध नहीं है। और वो औषध एक ही है कि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। हमारी संस्कृति की जो सामर्थ्य है, जो भाषा का जो सामर्थ्य है, हमारी परंपरा में जो चीजें है, उसको कोई अगर हानि पहुंचाने का कष्ट करे, ये इमोशन की बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे कि हाँ इमोशनली हम ऐसे कह देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करे वो करे। लेकिन मेरा यही मानना है कि ठीक है, अगर युद्ध करना भी है तो युद्ध का भी अपना एक नियम है ना? युद्ध का भी अपना एक नियम है। धर्म का युद्ध धार्मिक रीति से होना चाहिए। फॉल्सहुड के माध्यम से कोई नहीं जीत सकता है। मिथ्या के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है, अंधकार के ऊपर अगर विजय प्राप्त करना है, प्रकाश की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। तो हम जितने सत्य और धर्म के साथ जुड़ेंगे, जितने अधिकतर हम सत्य परायण होंगे, धर्म परायण होंगे, खुद धार्मिक बनेंगे, खुद हमारे आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करेंगे, उतना हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा। और जो आसुरिक फोर्सेस है, जो मूर्ख लोग, जो असुर लोग, जो दैत्य लोग, दानव लोग इस परंपरा को, इस देश के भाषा को, इस देश को नष्ट करने के लिए उद्यत हो रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप टूट जाएंगे। या उनके ऊपर विजय प्राप्त करने की जो सामग्रियां चाहिए, जो टूल्स चाहिए, वो टूल्स अपने आप हमको मिलेगा। इसीलिए वेद में भी एक मंत्र है, जिस मंत्र में ये कहा जाता है कि हे इंद्र, हमारे देश, हमारे अन्न, हमारी भूमि, हमारी भाषा को जो हानि पहुंचाने चाहता है, तो उसके ऊपर वज्र प्रहार करो। ये आज की समस्या नहीं है, ये वैदिक युग में भी यही समस्या थी। तो ये युग युग की समस्या है
और उस पर विजय प्राप्त होता आ रहा है। हमेशा ऋषि संस्कृति जो है, हमारे जो ऋषि परंपरा है, इसका विजय हुआ है और होता ही रहेगा। और हमें चाहिए कि हम ज्यादातर कितने आध्यात्मिक हम खुद बनते हैं, खुद धर्म को कितना पालन करते हैं, तो फिर विजय तो अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि हमारा यही मंत्र है कि सत्यमेव जयते। अगर यही सत्य है, सत्य का विजय तो होगा ही, नहीं तो फिर ये वचन का कोई मूल्य ही नहीं है। हटा दीजिए फिर हमारे जीवन से। ये ऋषि वाक्य है, ऋषि वाक्य कभी अन्यथा नहीं होता है। अगर संस्कृत सत्य है, अगर हमारी परंपरा में सत्य निहित है, हमारे देश सत्य का देश है, तो ये सत्य का विजय अवश्य ही होगा, होता ही रहेगा। इसमें ज्यादातर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और जो कुछ भी हम करें, किसी के विपक्ष में भी करें, जैसे हमको श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्धस्व विगत ज्वर, ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करना अर्जुन, ज्वरग्रस्त न होकर। मतलब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ग्रस्त होकर हम अगर युद्ध करते हैं और हमारी लड़ाई में हम ज्यादा अगर घृणा फैलाते हैं, तो ये धर्म का युद्ध नहीं है। शत्रुओं को मारना तो है, लेकिन प्रेम से मारना है, दया और करुणा भाव के साथ मारना है। मारने का मतलब उन पर विजय प्राप्त करना है। हम हिंसा की बात नहीं करते हैं, उन पर विजय प्राप्त करना है और वो विजय प्राप्त होगा ही। इस पर हमारी श्रद्धा है, आस्था है। जी सर। सर, आपने वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट का नाम लिया, उसके साथ आपने काफी सारा काम किया है, तो थोड़ा सा अंत में मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमारे कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं। आपने काफी सारे उपनिषदों को खोज कर निकाला है, पढ़ा भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे शास्त्र परंपरा के बारे में बताएंगे देखिए, कि कितना वास्ट संस्कृत के अंदर, वो यूथ को एक आइडिया हो जाए। नहीं है तो संस्कृत को हम अगर देखें और संस्कृत के ग्रंथ राशि को देखें, तो है तो वो ये बहुत विशाल, उस पर कोई शक नहीं है। और संस्कृत में हर प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध है, हर प्रकार के, चाहे वो विज्ञान परक हो, समाज परक हो, धर्म परक हो, अध्यात्म परक हो, तो हर प्रकार के ग्रंथ। और उन ग्रंथों में जो मौलिक चिंतन हमको हमारे पुरखों ने दिया है, एक मौलिक चिंतन, जिस मौलिक चिंतन शक्ति को हम खो बैठे हैं। हमारे आजकल की समस्याओं का एक मूल कारण यही है कि मौलिकता से हम दूर हट गए, हमारे मूल से हम दूर हो गए हैं। ये मूल के साथ अगर जोड़ना है, मूल और मूल्य ये दोनों के साथ हमको जोड़ना है, तो फिर इन ग्रंथों के साथ जो मौलिक है, तो ये मौलिकता के साथ हमको जुड़ना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखकर वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट का निर्माण 2016 को अप्रैल के महीने में हुआ था। तो हम ग्राउंड रियलिटी पर हम चुपचाप काम करते रहते हैं। और अभी ये जो कोविड-19 के समय हमने हमारे वेबसाइट को पब्लिक किया, और ये वेबसाइट में कोई जाकर देखे तो हजार ग्रंथों की जो उपस्थापना वहाँ पे हुई है, उसका एडिटेबल वर्जन भी मिल सकता है। उसको कोई पढ़ना चाहे, डिक्शनरी के साथ उसको जोड़ना चाहे, और जैसे श्रीमद् भगवत गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, इस प्रकार के ग्रंथ को कोई पढ़ना चाहे, उसके हर एक पद का ग्रामेटिकल एनालिसिस को जानना चाहे, और उसके अर्थ को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के साथ जानना चाहे, उपनिषदों की कहानियां जो है उसको कोई पढ़ना चाहे, तो इस प्रकार बहुत सारी सामग्रियां हमने ये वेबसाइट में, वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट की वेबसाइट में, जैसे कि लोगों को आसान लगे कि वो वेद क्या है, वेद का कंटेंट क्या है, उपनिषदों में क्या है, गीता में क्या है, कैसे पढ़े, और खुद भी कैसे पढ़े, उसको कैसे सुने, हमारा खुद का उच्चारण भी शुद्ध करे। तो
ये सारी सामग्रियां अभी उपलब्ध है वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट के वेबसाइट में। और आगे चलकर बहुत सारे प्रकल्प है, मैन्युस्क्रिप्ट पर हम अभी काम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके वो वेबसाइट पर उपलब्ध होएगा। और बहुत सारे ग्रंथ पर हमें काम कर रहे हैं। अभी ये कोविड-19 के टाइम पे हमने एक जो व्हाट्सएप बोट जो प्रोग्राम बनाया है, मतलब किसी को वेबसाइट को जाना भी जरूरी नहीं है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना भी जरूरी नहीं है। अपने व्हाट्सएप में आप सारे इन मंत्रों के व्याख्यान, मंत्रों के ऑडियो ये आप व्हाट्सएप में मंगा सकते हैं। जैसे कि हमने एक जो विशेष नंबर दिया गया है, वंदे मातरम लाइब्रेरी ट्रस्ट का व्हाट्सएप नंबर है, वो नंबर को कोई सेव कर ले और वो नंबर में आपको चाहिए अगर भगवत गीता 4था अध्याय 15वां श्लोक, तो आप लिख दीजिए BG.14 और .15, तो तुरंत फ्यू सेकेंड्स में आपके व्हाट्सएप में ये मंत्र उसके अर्थ के साथ, ये श्लोक उसके अर्थ के साथ आ जाएगा। आपको अगर ऑडियो चाहिए ऑडियो लिख दीजिए, आपको अगर डिक्शनरी चाहिए DICT लिख दीजिए, तो वो अपने आप आ जाएगा। और ये नंबर एक बार आपने सेव किया तो क्या डालने से क्या मिल सकता है, वो मदद के लिए आप सिर्फ लिख दीजिए। जैसे हमारी परंपरा है, हम किसी से मिलते हैं या कोई चीज के लिए एक यस बोलते हैं तो ओम बोलते हैं, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर ओम लिख दीजिए। फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो अपने आप आपको सिखाते रहेंगे कि आप उपनिषद का ये चाहिए तो आप ये डालिए, ये डालिए, वेद चाहिए तो आप ये डालिए, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक चाहिए तो ये डालिए। तो इस प्रकार के जो मतलब गाइडेंस है वो आपको अपने आप ये व्हाट्सएप आपको देता रहेगा। तो इस प्रकार मतलब लोगों के पास ये व्हाट्सएप के माध्यम से लाखों लोगों के पास ये नंबर अभी पहुंच चुका है और बहुत सारे लोगों को ये फायदा होता है, क्योंकि हमें वेबसाइट को जाना नहीं, बस मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, बस ये श्लोक मुझे सुनना है या याद करना है या पढ़ना है, समझना है, बस व्हाट्सएप नंबर में आप डाल दीजिए और वो अपने आप आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा है सर, मतलब इससे आसान क्या हो सकता है? यदि किसी को संस्कृत सीखनी है तो मतलब आपके घर पे आपके हाथ में मोबाइल पर आप सिर्फ चीज को टाइप करें और वो आ जाएगा। तो मैं सर से वो नंबर ले लूंगा और वो वेबसाइट के एड्रेस भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के वो डाल दूंगा। तो आप में से जो भी लोग उस नंबर पर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं या उस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन पर भी आप जा सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी चीजों को डाल दूंगा। तो सर एक लास्ट अंतिम प्रश्न मैं लेता हूं, बस इसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे वार्ता को। तो सर अंतिम प्रश्न में ये है कि आपके आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं? मतलब आपने अब तक जितना कुछ कर लिया है, शायद ही कोई पूरे जीवन में इतना भी कर पाए, लेकिन आप कंटिन्यूअसली काम करते जा रहे हैं। तो आपके आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आप यूथ से क्या अपील करना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के लिए जो आज यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से योगदान देना चाहिए? अंतिम प्रश्न है। तो आगे को जैसे देखिए कि हमने गीता, वेद और उपनिषद ये तीनों का काम हो चुका है। अभी हमारा जो काम चल रहा है ये देवी महात्म्य पर काम चल रहा है। तो जिस प्रकार हमने गीता का उपस्थापन किया है, हर एक वर्ड का, अन्वय का, फिर उसके श्लोक का उच्चारण का, तो इस प्रकार एक एप्लीकेशन हम देवी महात्म्य जो चंडी सप्तशती चंडी के नाम में जाना जाता है, तो उसका अभी हम उपस्थापन उसके लिए काम चल रहा है। और आगे चलकर हम श्रीमद् भगवत गीता का और एक एप्लीकेशन अभी बना रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, जो काम इसीलिए विलंब हो रहा है। उसके एक अलग तरीके से हम उसका उपस्थापन कर रहे हैं, जिससे कि श्रीमद् भगवत गीता के हर एक पद का जो मूल धातु है और मूल धातु के पीछे जो अनुभूतियां हैं, इन सब को लेकर ये एप्लीकेशन अभी बन रहा है। तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ जान गए कि धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र, तो हम यहाँ पे ये बताते हैं कि ये धर्म शब्द जो है, ये क्षेत्र शब्द जो है, धर्म शब्द का उद्भव कैसे हुआ, कौन से धातु से हुआ, इस धातु के पीछे क्या अनुभूतियां हैं। फिर क्षेत्र शब्द जो है, तो ये क्षेत्र शब्द का रूट साउंड क्या है,
इसका रूप कैसे चलता है, और ये क्षेत्र शब्द जो भी उसका रूट साउंड है, उसके पीछे की अनुभूतियां क्या है। तो इसे गीता के हर एक पद का जो मूल धातु है और मूल धातुओं के पीछे जो अनुभूतियां है, उसके फिर किस प्रकार के रूप चलते हैं, तो ये काम पूरा इन डिटेल हम करना चाहते हैं। और इस दृष्टि से जो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय का काम हो चुका है। फिर आगे चलकर हम दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय ऐसे करेंगे, और उसका उपस्थापन एक ऐसे तरीके से हो रहा है, कोई भी मतलब उसको पढ़ना चाहे इन डिटेल और उसका रिवीजन करना चाहे, जैसे मतलब एक पेडागोजी होता है सीखने में, तो वो पेडागोजी के आधार पर हम ये एप्लीकेशन अभी बना रहे हैं। ये एक बहुत विशाल प्रोजेक्ट है और इस काम को आगे लेना है। इसमें विलंब इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार काम हो रहा है और जो विजन है, उसी हिसाब से हमको अभी कोई नहीं मिले हैं जो इस काम को लेके मतलब एक टीम बनाना है, जो टीम इस पर काम कर सकता है। हालाँकि हमने कोशिश तो किया, प्रयास किया, लेकिन लोग आते हैं, चले जाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं हम क्या करते हैं, और इतना इन डेप्थ जाने के लिए किसके पास वो पेशेंस नहीं है। तो अगर मिलेंगे कोई, अगर जैसे डेडिकेटेड सोल्स होते हैं, तो वो मिलेंगे ज़रूर। तो ये काम आगे तो बढ़ेगा। तो ये हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर में, और अभी एक जो काम हमने श्री अरबिंदो फाउंडेशन फॉर इंडियन कल्चर के माध्यम से हम जो करना चाहते हैं, 2022 को अगस्त 15 जो है, श्री अरविंद के 150तम जयंती है, और भारत के जो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये दोनों का जो एक सम्मिलित जो सेलिब्रेशन है, तो इसका काम हमने शुरू कर दिया है। तो ये 2 साल के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 साल के अंदर इसके अंडर दिस बैनर ऑफ सेलिब्रेटिंग श्री अरबिंदोस 150 इयर्स, जैसे कि हम अभी मार्च में शुरू करेंगे एक 150 आवर्स कोर्स, जो श्री अरबिंदो को जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो उनके मेजर वर्क्स के बारे में, उनके योग के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में। तो ये एक कोर्स अभी 1 साल तक चलेगा। हर महीने 12 दिन, 15 दिन तक ये चलेगा कोर्स, और 1 साल तक चलेगा, ताकि हम श्री अरबिंदो के 12 जो मेजर वर्क्स हैं उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो इस प्रकार हर 2 महीने में एक स्पेशल वेबिनार होता है, जो अगस्त में शुरू हुआ है, एक-एक विषय को लेकर। ऐसे 12 बहुत ही स्पेशल वेबिनार की परिकल्पना है, जो 3 वेबिनार्स हो चुके हैं, और आगे चलकर ऐसे और भी वेबिनार्स हर 2 महीने में होता रहेगा। तो ये हमारा जो फ्यूचर काम है श्री अरबिंदो को लेकर। और युवाओं के लिए, और जो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, उनके लिए बस एक जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, जो भी लोग भारतीय संस्कृति के बारे में काम कर रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि हमारे संस्कृति आज एक ऐसे स्टेट में है जिस पर कठोर मतलब प्रहार हो रहा है, और इसके लिए जो वॉइस उठा रहे हैं, जो मतलब काम करते हैं, ये युद्ध, ये लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, और ज्यादातर जो युवाओं है, हर इस प्रकार के व्यक्ति के लिए, चाहे वो युवा हो या युवा का फिर एक परिभाषा अलग है, जो भी मतलब अपने एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी रखता है, चाहे उम्र उसका कुछ भी हो, तो वो युवा ही है। तो हर युवाओं के लिए, जिसके अंदर वह हीरो वॉरियर की सामर्थ्य है और धर्म के लिए जो लड़ना चाहते हैं, हर कोई इसको, और ऐसे संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था के सदस्य ये संस्कृत अवश्य पढ़े। संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान सबको होना चाहिए। आप अगर भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहा है, मतलब उसको संस्कृत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कुछ समय निकाल के, कुछ अपने जो श्रम देकर अवश्य ही कुछ ना कुछ संस्कृत सीखे। ये हमारे भारतीयता का परिचायक है। अगर हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, उस संस्कृत को लेकर हम युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हमारा खुद का संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हमको लोग इतना मान्यता नहीं देंगे।
और हमारी जो आंतरिकता है हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे भाषा के प्रति, उसका परिचय तो उससे मिलता है कि हमारा इस भाषा के साथ क्या नाता है, क्या संबंध है, कैसे हम खुद पढ़ते हैं, और खुद पढ़ें तब जाके हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सबको बोलेंगे कि संस्कृत पढ़ो, अच्छी भाषा है, लेकिन हमको खुद को नहीं आता है। तो ये मेरा संदेश होगा कि प्रत्येक भारतीयों को संस्कृत तो अवश्य आना ही चाहिए, और विशेष करके जो भारतीय संस्कृति को लेकर, चाहे थोड़ा हो या बहुत हो, कम हो या अधिक हो, जो भी काम कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति पर एक कठोर प्रहार हो रहा है, ये मानकर जो लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, वो अवश्य ही कुछ समय देके, कुछ श्रम देकर संस्कृत पढ़ें, संस्कृत को जानें, संस्कृत को अपनाएं। तो इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि जो है वो अपने आप बढ़ेगी जब ये देखेंगे कि ये लड़ाई लड़ने वाले भी इतने सुंदर संस्कृत में बोलते हैं और संस्कृत के प्रति उनकी रुचि है। इसको देखकर और भी हजारों लोग प्रेरित होंगे और पढ़ेंगे। इससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा अगर ये संकल्प लेकर थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान वो बढ़ाएंगे। तो ये मेरा संदेश होगा। तो जैसा कि सर ने कहा कि सभी लोगों को, सभी युवाओं को भारत के संस्कृत अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि आप जिस धर्म को बचाने की बात कर रहे हो, यदि आप उसी के बारे में नहीं जानते, उसी कल्चर के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप किसको बचाने की बात कर रहे हो। तो आप खुद जब उसको जानोगे डिटेल में, जब आप संस्कृत पढ़ोगे, तब आप उसको समझ पाओगे। तो सभी युवाओं को संस्कृत सीखनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा, सर के काफी सारे वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। सर की बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके कोर्सेज पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज करी उन्होंने बताया, वहां से भी सीख सकते हैं। इसके अलावा वंदे मातरम लाइब्रेरी से काफी सारे शास्त्रों को भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपतानंद मिश्र सर जी कि आपने हमें समय दिया, आपका कीमती समय हम लोगों को मिला, और आपसे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला इस इंटरव्यू के अंदर। तो आशा करता हूं कि सारे युवा इससे प्रेरणा लेंगे और आगे संस्कृत सीखेंगे, तथा न सिर्फ संस्कृत सीखेंगे बल्कि भारतीय शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।